प्यारे बच्चों, आज वर्ग दसम के प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 9 हल करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि एपी के तीसरा और 9वां पद जो है दिया है 4 और -8, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। पदों की संख्या निकालनी होगी जो शून्य है। इस एपी का जिसका जो तीसरा पद है 4 है, तो देखिए हम लोग हल करेंगे तो इस एपी का तीसरा पद देखिए लिखेंगे 4, तीसरा पद लिखेंगे 4। तो तीसरा पद को सूत्र में बांध देंगे हम लोग। तो तीसरा पद बराबर होता है a + 2d बराबर 4, समीकरण 1 मान लेंगे। और कह रहा है कि 9वां पद जो है -8 है, तो 9वां पद a9 बराबर -8, यानी 9वां पद को हम लोग लिखेंगे, 9वां पद को a + 8d बराबर -8, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने के बाद हम लोग a और d का मान ज्ञात करेंगे। a और d का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर माइनस, तो a + 2d बराबर 4 है, और समीकरण जो 2 है a + 8d बराबर -8 है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सब घटाएंगे। देखिए, तो a में से a घट जाएगा, ठीक है, ये 2 में से 8 घटेगा तो -6d, और ये घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया है, तो 2 में 8 घटा -6, ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 8 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा d बराबर हो जाएगा 12 बटा में -6, 6 दूनी 12 कट गया, यानी कि d बराबर हमारा आ गया -2। क्या आ गया, d बराबर -2 आ गया। अब d का मान क्या करेंगे हम लोग कि रख देंगे समीकरण 1 में, जिससे हमारा d का मान हमारा समीकरण 1 में रखने पर हल करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो d क्या है, देखिए -2 है, समीकरण 1 है a + 2d बराबर 4, यानी कि a का a, 2 × d का मान है -2 बराबर 4, यानी ये माइनस और प्लस -4 हो जाएगा बराबर 4। देखिए माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या लिख देंगे, a बराबर माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, यानी a बराबर 4 4 8 आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा a और d ज्ञात हो गया। a हमारा 8 आ गया और d -2। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका कौन सा पद शून्य कह रहा है वो ज्ञात करना है। तो an बराबर 0 है, और a बराबर 8 है, और d बराबर -2 है, तो हम लोग n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करेंगे। देखिए an के सूत्र पर an बराबर a + n-1 गुणे d। तो an का मान 0 दिया है, a का मान 8 दिया है, प्लस n
-1 गुणे डी का मान -2 दिया है। ठीक है, ये 8 प्लस है तो इधर आएगा तो 0 - 8 हो जाएगा, बराबर इधर n-1 और गुणे -2 गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी -8 बटा -2 बराबर n-1। यानी देखिए ये +8 था तो -8 हो गया, ये 2 गुणा है तो भागा में माइनस कट गया, 4 दूनी 8, यानी n-1 बराबर 4, यानी माइनस है तो n क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, 4 + 1 यानी कि 5, यानी जो पाँचवा पद है शून्य होगा, यानी कि पाँचवा पद हमारा उस एपी का शून्य होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।